एक स्टॉक जिसमें बड़ा डिप आया है वो है आपका इंटरग्लोब एविएशन। कल और आज के बीच में आप देख रहे हैं शार्प कट्स हो चुके हैं इसमें। अब तो 1900 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। इंटरडे में तो 1900 के नीचे भी गया था। आज जो बड़ी ब्लॉक डील थी वो तो हो चुकी है, बट जरा पूरा ये मामला समझते हैं। प्रमोटर ने 4% स्टेक बेचा है। हमने देखा इन द पास्ट दो प्रमोटर्स के बीच में बड़ी लड़ाई भी हुई थी, फिर उस लड़ाई को खत्म भी किया गया, लीगल सेटलमेंट भी किया गया। अब क्या स्थिति है, आज की ब्लॉक डील के बाद क्या कुछ बदला, ये पूरा जरा एक्शन समझा जाए इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के बारे में। कुशल बताइए, और भी कुछ हो सकता है एक तो, और ऑफ कोर्स ये पूरा मामला क्या है इतने समय से जो इन दो प्रमोटर्स के बीच में चल ही रहा था। बिल्कुल दीप, आप देखिए सर, अभी बात जब कर रहे थे सुबह तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर फर्दर जो गंगवाल परिवार है उनकी तरफ से और हिस्सेदारी बेची जा सकती है। अब वो कैसे बेची जा सकती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर आज जो ब्लॉक डील हुई है इसके पहले भी सितंबर 2022 में इन्होंने करीबन 2.8% हिस्सेदारी जो प्रमोटर गंगवाल परिवार है उन्होंने बेची थी और करीबन 2000 करोड़ रुपए में ये पूरी हिस्सेदारी बेची गई थी। अभी की जो ये डील है लगभग 3000 करोड़ रुपए बाजार एस्टिमेट करके चल रहा था। और अगर मैं आपको हिस्सेदारी की बात बताऊं तो नंबर्स के लिहाज से दिसंबर 2022 में यहां पर गंगवाल परिवार लगभग 33.78% हिस्सेदारी होल्ड करता है और इस ब्लॉक डील के बाद ये 30% के नीचे अब होता हुआ दिखेगा जब नई शेयर होल्डिंग आपके सामने आती हुई दिखेगी। अब मामला क्या था, अब देखिए राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इन दोनों ने 2006 में इंटरग्लोब एविएशन की शुरुआत की थी। उसके बाद ये बहुत ही सक्सेसफुल एयरलाइन रही, ऑब्वियसली मार्केट में दिग्गज लीडर है ये, और अभी 55% के आसपास इसका मार्केट शेयर है भारतीय एविएशन स्पेस में। बट जहां तक इन दो फाउंडर्स के बीच में झड़प का मामला है, जुलाई 2019 से ये चीज शुरू हुई थी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर गंगवाल साहब ने यहां पर अपनी दिक्कतें जाहिर की थी। इसके बाद मामला कोर्ट में भी गया, पर उसके बाद फाइनली दिसंबर 2021 में दोनों ही प्रमोटर्स ने ईजीएम बुलाकर सुलह कर ली थी। तो मामला वहां पर जो राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का था जिसके अंतर्गत दोनों प्रमोटर्स जो है ये जो अपनी हिस्सेदारी अगर वो बेचते हैं अपनी इंटरग्लोब एविएशन में तो परमिशन लेनी पड़ रही थी, पर वो क्लॉज ही हटा दिया गया। तो इसके बाद दोनों ही प्रमोटर्स फ्री हो गए थे। अगर अपनी हिस्सेदारी उन्हें बेचनी है तो उनको दूसरे प्रमोटर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद हमने देखा ही कि यहाँ पर 18 फरवरी को राकेश गंगवाल ने यहाँ पर इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफा का ऐलान कर दिया था। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 सालों में वो अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे कर रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे। और ये सेल्स में ही आप देखिए, पहले सितंबर 2022 में 2.8% बेचा और इस बारी को प्रमोटर इनकी वाइफ उन्होंने लगभग 4% हिस्सेदारी फर्दर ब्लॉक डील में बेची है। तो देखना होगा कि यहाँ पर और फर्दर हिस्सेदारी कितनी बेचते हुए नजर आते हैं। बट कहीं ना कहीं अभी मामला फिर से आगे वापस अगर प्रमोटर सेलिंग होती है तो हो सकता है कि वापस भी डिप आता हुआ नजर आए आपको। यही तो बड़ी चिंता की बात है कि क्या प्रमोटर्स आगे और बेचेंगे। एक बार जरा हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी है, सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए जरा इंडिगो पर। सिद्धार्थ जी, वैसे तो आप एसपीएल के लिए, लेकिन आप तो ऑलराउंडर है और मैं आपसे सवाल कुछ भी पूछ भी सकता हूँ। इंडिगो 1900 रुपए पर और प्रमोटर्स की तरफ से जो ये ब्लॉक डील हुई थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, सोचा नहीं था कि प्रमोटर्स मार्केट में बेचेंगे। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है आपका अब इस स्टॉक पर? बिल्कुल अनिल जी, कोई भी शो में हूं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मार्केट रिलेटेड। तो मैं यही कहूंगा कि ये डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कोई ऐसे प्रमोटर आके बेचते नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये एविएशन स्पेस वर्ल्ड वाइड ऐसा ही देखा गया है, रेड में ही रहता है। मैं इंडियन एविएशन स्पेस में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं क्योंकि ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जरूर हो सकता है, बट ये जो मार्केट में सेलिंग हुई है ये डेफिनेटली नेगेटिव है। और ये पूरी स्पेस में अगर आपको पोजीशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनानी है तो आप मत रहिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई राय नहीं। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, लॉन्ग टर्म के लिए कोई राय नहीं।